नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हुए आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर देश भर की उन बड़ी खबरों पर जो आज की बहुत बड़ी खबर सुर्खियों में आ रही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आज भारत दौरे पर। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज 19 जनवरी 2026 भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह दौरा हो रहा है। गाजा में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस प्लान के बीच ये यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई ने ट्रंप के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और भारत को इसमें शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। ये बोर्ड गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और गवर्नेंस पर फोकस करेगा। भारत की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दबाव के बीच यूरोप और नेटो में तनाव। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग की है और नेटो सहयोगियों पर 10% से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इसे गलती बताया। रूस ने भी नेटो को चेतावनी दी है कि अपने सैनिक हटाएं। ये वैश्विक तनाव बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे FY27 में 7,900-8,000 किलोमीटर ट्रैक रिन्यू करेगा। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और स्पीड बढ़ाने के लिए अगले वित्त वर्ष में लगभग 8,000 किलोमीटर पुराने ट्रैक को रिन्यू करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बंगाल में 830 करोड़ रुपए जोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पीएम मोदी ने सिंगूर, पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने टीएमसी पर महाजंगल राज खत्म करने और बंगाल में विकास लाने का आरोप लगाया। 3. अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिगो को डीजीसीए से जुर्माना, छात्रों का विरोध। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। साथ ही सर्बिया में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जो सरकार विरोधी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी। ट्रंप को झटका। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान सरकार ने कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ कोई दया नहीं, एग्जीक्यूशंस जारी रहेंगी। ट्रंप के पहले के वादों पर प्रदर्शनकारी निराश हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IND vs NZ। कोहली के शतक के बावजूद न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती। विराट कोहली ने शानदार 124 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार बायलैटरल सीरीज जीतकर इतिहास रचा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। AI और टेक्नोलॉजी पर भारत की नई पहल। भारत में AI का तेजी से विकास हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ग्लोबल AI लीडर बन सकता है, लेकिन अमेरिका से ट्रेड टेंशन के बीच चुनौतियां भी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा में मानवीय संकट अभी भी गंभीर। UN ने चेतावनी दी है कि गाजा में सीजफायर के बावजूद मानवीय संकट खत्म नहीं हुआ है। सहायता पहुंच रही है, लेकिन स्थायी समाधान की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर डेली न्यूज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले न्यूज आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।